अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। अ यूट्यूबर, अ फेमस सोशल मीडिया स्टार, बिग बॉस ओटीटी विनर लैंडिंग अप इन द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ इंडियन मीडिया। क्यों? स्नेक वेनम और एक रेव पार्टी से। रेव पार्टी, इससे आपको क्या याद आता? लास्ट टाइम भी एक फेमस बॉलीवुड एक्टर के बेटे के साथ भी कुछ ऐसी हरकतें हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलियश यादव की, जो कि अभी करेंटली अंडर कस्टडी है। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो। करने वाले द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डे ऑफ दिस ईयर के जिसको हमने अपने यहाँ पर मतलब कि मिल के तो ऊपर तक उठाया। ऐसे लगातार बुकिंग एल्विश ने करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार है। राजवीर सिसोदिया 84 से राजपूत। एल्विश यादव को आप बिग बॉस के जरिए जानते होंगे, यूट्यूब के जरिए जानते होंगे, अगर इससे नहीं कंट्रोवर्सीज के जरिए जानते होंगे। कंट्रोवर्सी या बीफ मैक्सटन के साथ, कंट्रोवर्सी बीफ मुनव्वर फारूकी के साथ, कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटी के टिकटॉकर्स के साथ, जो कि बहुत वाइजली सेलेक्टेड किया जाता था, और स्पेशली बीफ विद ध्रुव राठी, क्योंकि ध्रुव राठी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और वो आपकी करंट रूलिंग गवर्नमेंट को ओपनली चैलेंज करता था। तो एक यूट्यूबर एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए, दूसरा यूट्यूबर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हुए, और इससे दोनों के बीच में धूम धूम वाला क्लैश हुआ करता था। इतना ही नहीं, अपने ट्विटर अकाउंट पे कट्टरियत दिखाना, अपने नाम से पहले कट्टर जोड़ लेना और कुछ चंद कम्युनिटीज के खिलाफ ओपनली बोलना। तो देखो, ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत बड़ी इसलिए हो चुकी है क्योंकि ये अब अंडर पुलिस कस्टडी है। इसमें नारकोटिक्स, वेनम, ड्रग्स, वो चीज़ों के सवाल जवाब भी हो जा रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूबर को पॉलिटिकली भी जोड़ा जा रहा था। और हैरानी की बात इस वीडियो में ये है कि कई चीज़ें एल्विश यादव के माँ बाप ने बताई जो कि लोग देख के परेशान हो गए। इंडियन मीडिया ऐसे छाप छाप के बता रही है कि जो सोशल मीडिया पे दिखती है चीज वो हकीकत में होती नहीं है। एल्विश यादव के माँ बाप ये कह रहे हैं कि जो कि एक्यूजेशन उनके बेटे के खिलाफ लगाए गए हैं वो सब गलत है। एल्विश यादव की माँ बता रही है कि ये जो भी पूरा प्लान किया गया वो एक ट्रैप है, एक ट्रैप नियो की तरफ से एल्विश यादव को फंसाने के लिए, उसकी तरीके को फंसाने के लिए। मेरा लड़का बिल्कुल निर्दोष है, किसी भी चीज में वो नहीं है। उसने कोई ना ऐसा कोई काम किया है ना कभी करेगा। और दूसरे रेवलेशन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एल्विश यादव ने कैसा इन एक्यूजेशंस को डिनाई किया। उनके माँ बाप ने बताया कि जितने भी एक्यूजेशंस एल्विश यादव पे लग रहे हैं वो पूरे झूठे हैं। और एल्विश यादव के फादर ने यह भी बताया कि जो स्नेक वेनम का क्लेम लगाया जा रहा है उसको इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इसके ऊपर ये तोहमत क्यों लगाई जा रही है। जब मैं पुलिस वालों से, हवलदार से मिला जाकर और पूछा कि क्या मेरे बेटे ने कुछ जवाब दिया है, क्या उससे सवाल जवाब हुए, इंटरोगेशन किया है, तो पुलिस वालों ने खुद बताया कि इंटरोगेशन के दौरान एल्विश यादव ने डिनाई किया कि उसका कुछ यूजेस था स्नेक वेनम को लेके। वो एक रेव पार्टी में था और मस्ती कर रहा था उस सांप के साथ। वो सांप का ओनर कोई और था। वो वेनम का केस क्या है क्या नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अब खैर, ये चीज जो है नार्कोटिक ड्रग्स वाले ही पता कर सकते। एक से ज्यादा जब दो गवाह मिलते ना तो वो गवाही देते और बताते कि असल में हकीकत हुई क्या चीज थी। अब देखो, ये बंदा एल्विश यादव, बहुत सारे इसके कंट्रोवर्शियल पास्ट में सीन्स हो चुके हैं, तो अब ये चीज को लेके और बढ़ावा तो होगा। दूसरा क्लेम ये भी है माँ बाप का कि जो सोर्स ऑफ इनकम बताई जा रही है एल्विश यादव की वो सब गलत है। जब एल्विश यादव के माँ बाप से पूछा गया कि क्या आपको बेटे के ट्रांजैक्शंस के बारे में पता है, बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में पता है कि रेव पार्टी से पहले और बाद में ये ऐसे किस्म के बैंक ट्रांजैक्शंस क्यों किया? अगर आपका बेटा स्नेक वेनम ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन क्या चीज के? तो माँ बाप ने बताया कि ये ट्रांजैक्शंस तो पता नहीं, मगर हमें सोर्स ऑफ इनकम ये पता कि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है और एक वेबसाइट है जिधर वो अपनी जैकेट्स बेचते रहता है। शाहरुख खान का बेटा भी पहले वो क्रूज की शिप, रेव पार्टी, और फिर अब वो लोग भी कुछ जैकेट्स बेच रहे हैं ना, जिसके ऊपर एक वीडियो हम लोग की थी बहुत पहले। वो ये हट जाना, पार्टियों के बाद जैकेट्स क्यों बेच रहा भाई? आप लोग देखे होंगे जब एल्विश यादव ने बिग बॉस जीता था, मनोहर लाल खट्टर ने स्टेज पे ठहर कर पूरे हरियाणा, पंजाब, वो जो डिस्ट्रिक्ट के लोग थे उनके साथ सामने ठहर कर हाथ उठाकर, मतलब एक तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा था। तो यही फॉर्मर हरियाणा के सीएम ने यह बताया कि मैं कभी एल्विश यादव के काम को सपोर्ट नहीं करा, बस उसके साथ स्टेज शेयर करा, वो भी 15 मिनट के लिए। मेरे को उसके बारे में उसका पर्सनल ग्राउंड नहीं मालूम, मेरे को उससे जोड़ो मत। वाह भाई भाई, ये रहता देखो पॉलिटिकल व्यू। हमेशा याद रखना पॉलिटिक्स में, जब तक आप फायदेमंद रहे, आपके साथ जुड़े हुए रहते, अगर आप नुकसानदेह दिखे या आप डैमेजिंग वाले पर्सन है तो आपको तरीके से किक कट करके जैसा पीस निकाल देते वैसे ही आपको भी हटा देते। तो आप कितना भी कोई पार्टी के लिए खिदमत करते रहो, अगर आप नुकसानदेह दिख रहे या आप डैमेजिंग दिख रहे, खत्म, वहीं आपका पत्ता कट। नहीं तो पूरे पॉलिटिकल पार्टी पे क्या होता, नाम आ जाता। क्योंकि नोएडा सेक्टर 49 में FIR फाइल हुई थी 6 जनों पे, जिसमें से एक एल्विश यादव था इन कनेक्शन टू स्नेक वेनम
as a recreational substance during a party held in November 2023। अब आप देखो ये फॉर्मर सीएम बता रहे हैं कि मेरे को एल्वेश यादव के काम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मैं बस स्टेज शेयर करा क्योंकि वो बंदा विनर था। मगर प्रीवियस स्टेटमेंट आप सुनो जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, इफ एल्वेश प्रोग्रेसेस द कंट्री विल प्रोग्रेस, मतलब अगर एल्वेश तरक्की करता है तो कंट्री भी तरक्की करेगी। कि इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी, निश्चित करेगी। और तो और ये भी बताया कि 15 मिनट के लिए मैं स्टेज शेयर करा, उसका बैकग्राउंड थोड़ी मालूम था। अब मुझे चीज़ें मालूम हो रही, केस मालूम हो रहे, तो ना मैं इसके साथ कभी जुड़ा हुआ रहूँगा, ना फ्यूचर में कुछ काम करूँगा इसके साथ, क्योंकि इसके एक्शंस का मेरे को पता नहीं था। लोग बोल रहे थे भाई विनर है, फेस वैल्यू है, तो मैं थोड़ा बहुत उसके साथ जुड़ के लोगों के खुशियों में शामिल हुआ था। वाह, वाकई पॉलिटिक्स भाई अलग लेवल की रहती है इंडिया में। सबसे शॉकिंग चीज़ जो अब मीडिया उछाल रही है वो ये है कि उनके माँ बाप ने बताया कि जो भी लग्जरी चीजें एल्वेश यादव को लोग जोड़ के बता रहे, जैसे दुबई के लग्जरी कार्स, लैविश फ्लैट्स, ड्यूप्लेक्स इन दुबई, उनके माँ बाप बता रहे कि एल्वेश यादव कोई चीज भी ओन नहीं करता, उसकी कोई भी ओन चीज नहीं है। नो लग्जरी कार, नो लैविश फ्लैट्स इन दुबई, ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो किराए पे लिए गए हैं या तो लोन पे लिए गए हैं। एल्वेश यादव के पास सिर्फ 2 ही कार है, एक है वैगनर और एक है फॉर्च्यूनर। वो कोई लैविश अपार्टमेंट या ड्यूप्लेक्स ओन नहीं करता। फिर सोशल मीडिया पे इतने चीज़ें बताए जाते हैं कि दुबई में आप जा रहे हैं, आपके हाथ में 8-8 करोड़ के फ्लैट्स है, ये है वो है, तो ये क्यों किया गया होगा? ये प्रमोशनल स्टंट है या दिखाना है? बस स्टार की जो लाइफ है वो बस तरक्की पे रहती रहती है। एल्वेश के माँ बाप ने ये भी बताया कि ये 3 दिन से खाना नहीं खाए। जिनके घर पे ऐसा सब होता है, बताओ आप खाना कैसे खाएंगे? हमारे का घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा। उनके माँ बाप ने ये बताया कि एल्वेश यादव के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाला गया था मैक्सटन के हिस्से को लेकर। मैक्सटन और कई सारे लोग ग्रुप मिलके एल्वेश यादव को कितने की सालों से पोक करते जा रहे थे और मैक्सटन ने उसे वर्बली कॉल के ऊपर भी अब्यूज किया है। और तो और एल्वेश यादव इसलिए लड़ा मैक्सटन से क्योंकि मैक्सटन ने उसको धमकी दिया कि वो उसका घर या उसकी फैमिली को जला देगा। तो ये लोग आखिर फिजिकली एक दूसरे से लड़ाई में आ गए थे। अब ये भाई मेरे को तो नहीं मालूम, ये मैक्सटन थोड़ी है पहला बंदा जिसके साथ एल्वेश यादव की कंट्रोवर्सी चल रही है। ध्रुव राठी से जमाने से चलते हुए आ रही है। बीच में क्रिकेट मैच भी हुआ जिधर मुनव्वर फारूकी के साथ ये गले मिल रहा था, सब कर रहा था, फिर बाद में आके माफी मांगा कि मैं जो हूँ मैं अपने धर्म को ऊपर रखता हूँ। एल्विस ने गलत करा, हम मानते हैं मैंने गलत करा, और अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं 1000 मुनव्वर फारूकी कुर्बान है। वो जो भी लोग समझ रहे वो गलत है, मैं कुछ और तरीके से हक करा था, मैं वो मामले में नहीं करा। अब आप लोगों को भी मालूम होगा कि मुनव्वर फारूकी का भी जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो स्टैंड अप को लेके, उसके बाद वो जेल सर्व किया, फिर वो भी बिग बॉस जीता, फिर वो भी कुछ लॉकअप सीजन जीता। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंट्रोवर्सी, जेल और कोई OTT प्लेटफॉर्म हमेशा बंदा जीत रहा। मतलब कोई भी बड़ा रियलिटी शो जीतने के लिए आपको इधर पहले जेल जाना है या बाद में जेल जाना है। खैर देखो भाई, एक अफसोस की बात है कि किसी के भी माँ बाप रहने दो, बच्चा कैसा भी रहने दो, शरीफ रहने दो या हरामी रहने दो, माँ बाप को तो तकलीफ होती रहती है। क्योंकि वो माँ बाप जो है बचपन से पालते हुए बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो माँ बाप को भी बुरा महसूस होता है। तो एल्वेश यादव कैसा भी बंदा होगा भाई, उसके माँ बाप को देखे बहुत बुरा दिख रहा, क्योंकि लाइव टेलीविजन पे भी बहुत बुरा रो दे रहे हैं। अब देखो ये रेवलेशंस है। और तो और अब लेटेस्ट न्यूज आती है कि एल्वेश यादव ने और 2 से 3 बंदों का नाम लिया जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। उसमें से एक फरार है, एक को शायद अंडर इंटीग्रेशन ला दिया, और कुछ सेलिब्रिटीज के भी नाम लिया है एल्वेश यादव ने, जिसको अंडर रेडार पुलिस ने रखी और जल्द सवाल जवाब होने वाला है। तो ये रेव पार्टी में वाकई में कुछ वेनम को लेके कुछ हरकतें बुरे हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, वो स्नेक किसका था, स्नेक चार्म वाला बंदा था या नहीं था, वो सिर्फ वक्त ही बताएगा और इंटरोगेशन। और तो और एक और हैरानी की बात है, जो एक्टिविस्ट एल्वेश यादव के ऊपर केस डाले थे स्नेक वेनम को लेकर, वो लोग अभी हाई कोर्ट से खुद के प्रोटेक्शन के लिए प्ली मांग रहे हैं। ये पिटीशन फाइल किया गया है सौरभ गुप्ता और उसके ब्रदर गौरव गुप्ता की तरफ से कि पुलिस प्रोटेक्शन चाहते यादव और उसके एसोसिएट्स की तरफ। इनका कहना है कि ये लोगों ने, इनके पास रिकॉर्डेड एल्वेश यादव के वीडियोस है और FIR फाइल किया है इन लोगों ने उसके अगेंस्ट फॉर यूजिंग स्नेक वेनम एज ड्रग्स इन रेव पार्टी। उसी के बाद ये गुप्ता फैमिली ये कह रही है कि इनको थ्रेटनिंग, डेथ थ्रेट्स वाले कॉल्स आ रहे हैं, डराने के धमकाने के कॉल्स आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि डिमांड करा जा रहा है कि इन कंप्लेंट्स को वापस ले और केस को खत्म कर दें। इससे पहले एल्वेश यादव के ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 284 भी लगाया था, 289 भी लगाया गया था, जिसे NDPS एक्ट भी कहते हैं। तो जो बंदे फाइल करे केस वो अभी प्रोटेक्शन मांग रहे यादव और उसकी टीम के अगेंस्ट, कहाँ गुप्ता फैमिली को कुछ डराने धमका के साथ जान पे भी ना हमला हो जाए। तो देखो हालत तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप आके लाइव न्यूज में कुछ बोलना, सोशल मीडिया की लाइफ जो दिखती है वो रियल में रहती नहीं, बीफ, कंट्रोवर्सी, कई सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टिकटॉकर्स के साथ पास्ट में होना, ऐसे सब चीजें जब जमघटा एक जगह हो रही ना, तो एक इंसान के बारे में, उसके नेचर के बारे में खुल के दिख के आ रहा है।
हर जना कोई एक विंग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई एक विंग उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो कई सारी चीजें मैंने आपके आगे रखा है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए नीचे। सोशल मीडिया लाइफ रहने दो, रियलिटी शोज रहने दो, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल कैंपेन या पॉलिटिकली बैक्ड बंदा रहने दो। इस एज में बच्चे अपने यूट्यूब स्टार को आइडल मानते हुए जिंदगी ऐसा गुजारना सही है या नहीं, और क्या जो दिखता वो रियल में रहता, इन रियलिटी जो दिखता वो बिकता। तो लोग जो है कुछ भी बता के आपको बेच सकते हैं। तो होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस में, और सपोर्ट दिखाते रहे। अगर आप नए हैं चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकॉन। रहूँगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। ढेर सारे हमारे वीडियोज़ है इस चैनल पे एंटरटेनिंग, कॉन्स्पिरेसी, मिस्ट्री के, उन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पीछे भी आपको ढेर सारे वीडियोज़ दिख रहे होंगे। फिर आऊँगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।